नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम पढ़ रहे थे, काफ़ी कुछ उसमें हम पढ़ चुके हैं और आगे भी हम इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काफ़ी पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी से आज स्टार्ट करेंगे रेशियो की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी से। तो वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगर आपके पास दिया हुआ है ए बाय बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी बाय डी इक्वल्स टू ई बाय एफ, तो ये आपका इक्वल टू में कितना होगा, ये आपका होगा यहां पर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर डी प्लस ई प्लस एफ। यानी कि अगर आपको तीन रेशियो इक्वल दिए हो, ए बाय बी इक्वल्स टू सी बाय डी इक्वल्स टू ई बाय एफ, तो आपका यहां पर होगा ए बाय डी ए प्लस बी प्लस सी ओवर डी प्लस ई प्लस एफ। तो ऊपर वाले तीनों आपके जुड़ जाएंगे और नीचे वाले तीनों आपके जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाली आपकी पहली प्रॉपर्टी होगी। एग्जाम्पल आपके पास है, आपने लिया 1/2, आपने कितना लिया, आपने लिया 2/4 इक्वल्स टू आपने कितना लिया, आपने लिया 3/6। तो अब आप देखेंगे कि ये तीनों ही बराबर हैं, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 अपॉन में आपका हो जाएगा 2 + 4 + 6 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 3, 2 5 और 1 6 अपॉन 6 4 10 2 12 इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा 1/2। यानी कि जब भी कभी आपको इस तरीके से रेशियो दिए हो तो आपका जो ऊपर वाले हैं वो सभी जुड़ेंगे और जो नीचे वाले हैं सभी जुड़ेंगे और आपका रेशियो होगा वो उसी के बराबर हो जाएगा जो आपको पहले रेशियो दिए हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं अब आपको बताने वाला हूं। एक दूसरी और प्रॉपर्टी है यहाँ पर। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी इसकी क्या है, ए बाय बी इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा सी बाय डी। तो ये इक्वल्स टू कितने पर होगा, ये होगा सी माइनस ए और अपॉन डी माइनस बी। एग्जाम्पल ये किस तरीके से होगा, अगर आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 1/2 इक्वल्स टू 3/6, तो जब आप करेंगे यहाँ पर 3 - 1 तो आपने यहाँ पर किया 3 - 1 अपॉन में 6 - 2, तो आपके पास आ गया 2/4 और ये आ गया आपके पास 1/2। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी आप ध्यान रखेंगे और एक जो पिछली वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई है उसको भी ध्यान रखेंगे। अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हुआ है और आपसे पूछने लगे c माइनस ए और d माइनस बी, तो आपका जो होगा वो वही होगा जो पहले आपको रेशियो दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है, इफ a रेशियो b इक्वल्स टू c रेशियो d इक्वल्स टू e रेशियो f इक्वल्स टू 1:2, यानी कि आपको जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको दिया हुआ है a अपॉन b c अपॉन d E अपॉन एफ इक्वल्स टू आपको दिया हुआ 1/2 और जो आपसे पूछा गया है 3a प्लस 5c प्लस 7f ओवर 3b प्लस 5d प्लस 7, यहाँ आपका E है और ये आपका F है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके उसी प्रॉपर्टी पर है जो मैंने अभी आपको बताया। जब ये सभी इक्वल हैं तो यहां पर भी आपका सारा इक्वल होगा, यानी कि आपको सिर्फ ये देखना है a बाई बी सी बाई डी और e बाई एफ आपको देखना है, ये तीनों यहां पर जुड़े हुए हैं तो आपका रेशियो भी यहां पर 1/2 का होगा। तो आप ये किस तरीके से होगा, मान लीजिए आपने यहां पर a की जगह 1 माना और b की जगह 2 माना, तो 3 × 1 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 3 × 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा 5 × 1 अपॉन में आपका हो जाएगा 5 × 2 प्लस आपका कितना होगा 7 × 1 अपॉन में प्लस आपका 7 × 2। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो 3 5 8 8 और 7 15, ये 15 हो गया। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 16 और 7 दूनी 14 30, तो ये 30 हो गया। तो यहाँ पर आपका ये 1/2 आ गया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपका ये वही होगा जो रेशियो आपको पहले दिया हुआ होता है, a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी इक्वल्स टू e बाई एफ इक्वल्स टू 1/2। तो आपका इस तरीके से पूछने पर आंसर वही आएगा जो रेशियो आपको पहले दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ p रेशियो q इक्वल्स टू r रेशियो s इक्वल्स टू t रेशियो u इक्वल्स टू 2:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mp प्लस nr प्लस ot रेशियो m प्लस NS MQ प्लस NS प्लस OU। तो यहां पर भी आपको जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है P बाई Q R बाई S और T बाई U आपको दिया हुआ है 2/3 और जो आपसे पूछा गया है MP प्लस NR प्लस और आपके पास है OT
अपॉन में आपका कितना हो जाएगा एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। तो सेम चीज आपको दी गई है और बस आपको यहाँ पर वैल्यू की जगह यहाँ पर ये वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, यानी कि जितने की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी उतने की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, जितने की मल्टीप्लाई यहाँ होगी उतने की यहाँ पर होगी, जितने की यहाँ पर होगी उतने की यहाँ पर होगी। तो फाइनली आपको जब कट कटा कर आएगा तो रेशियो 2/3 आएगा। तो अगर आपको यहाँ पर वेरिएबल्स भी दिए हों तो भी आपको रेशियो यही आने वाला है। आपको बस ये देखना है कि यहाँ पर आपसे P प्लस आर प्लस टी क्यू एस और यू पूछा गया है, तो आपका रेशियो वही आने वाला है जो रेशियो आपको पहले दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको ये चीज पूछी गई हो तो आपको सिर्फ वही रेशियो लेना है जो आपको रेशियो पहले दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू सी रेशियो डी इक्वल्स टू ई रेशियो एफ इक्वल्स टू 3:2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर रेशियो एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3/2। अब आपसे पूछा गया है एम ए स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर अपॉन में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर एम बी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर प्लस पी एफ स्क्वायर। तो अब यहां पर आपके जो वेरिएबल्स हैं उन पर कोई भी स्क्वायर नहीं लगा हुआ, आपके इन पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो जो आपका रेशियो है केवल उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरीके से दिया हो तो और आपसे ये पूछा गया हो तो आपको कर देना है यहाँ पर रेशियो का स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9/4। तो यहाँ पर जब आपको इसका स्क्वायर करने को कहा गया हो और वेरिएबल्स ऐसे रखे गए हो तो आपको सिर्फ अपने रेशियो का स्क्वायर कर देना है और आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर स्क्वायर ना दिया होता, इन पर स्क्वायर दिया होता, मान लीजिए आपको दिया हुआ है एम स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर सी प्लस पी स्क्वायर ई अपॉन में आपका हो जाता एम स्क्वायर बी प्लस एन स्क्वायर डी प्लस पी स्क्वायर एफ, और आपसे अब पूछा जाता तो आपका रेशियो वही आता जो रेशियो आपको दिया हुआ है, क्योंकि ये आपके वेरिएबल्स हैं और ऊपर नीचे वही हैं जो आपको दिए गए हैं। तो आपका यहाँ पर सिर्फ आपको ए बाई बी और सी बाई डी इस तरीके से लेना और आपका आंसर फिर से 3/2 आ जाएगा। अगर आपको दिए गए हो जो आपकी वैल्यूज दी गई हैं उन पे स्क्वायर है तो आपका पूरे रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर इन पर वेरिएबल्स पर आपको कोफिशिएंट पर दिया हुआ है स्क्वायर तो आपका कोई भी स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ आपको यहाँ पर अपना पुराना रेशियो उठाकर नीचे रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी पर किए जाते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम अपने प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन किस तरीके से होता है, अब हमें प्रोपोर्शन पढ़ना है, यानी कि समानुपात। तो समानुपात में हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास जो दिया हुआ है ए बाई बी इक्वल्स टू आपका हो जाएगा सी बाई डी। तो यहां पर आप देखेंगे कि ए बाई बी, ए बी सी और डी आपके जो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ आपके जो पहली प्रॉपर्टी बताई है वही प्रोपोर्शन में थी, तो ये प्रोपोर्शन होता है, यानी कि अगर आपका 1/2 है और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कितना 5/10, तो यहाँ पर ए बी सी और डी यहाँ पर आपके प्रोपोर्शन में है, यानी कि 1/2 ये भी है और 1/2 ये भी है, बस यहाँ पर आपको 5 का मल्टीप्लाई कर बताया गया है, तो ये भी आपके प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू आपका बी सी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर किस तरीके से प्रॉपर्टी लगानी है, आपका यहाँ पर हो सकता है इफ अगर आपका a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी दिया हो तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a प्लस बी ओवर बी इक्वल्स टू सी प्लस डी ओवर डी। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, अगर a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है तो a प्लस बी ओवर बी सी प्लस डी ओवर डी, तो आपका वही आएगा जो आपका a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है। अगर आपके पास फिर से यही है a बाई बी और c बाई डी, तो आप यहाँ पर किस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी ओवर बी इक्वल्स टू आपका c माइनस डी ओवर डी। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। फाइनली जो अब आपका बनकर आएगा, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करने लगे तो आपका यहाँ पर बनकर आएगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी और c प्लस डी ओवर c माइनस डी, यानी कि हमारे पास जो था, हमारे पास रेशियो ये था और हमने उसको क्या किया, हमने ऊपर और नीचे वाले को जोड़ा, फिर हमने ऊपर और नीचे वाले को घटाया और इनको डिवाइड में कर दिया, फिर यहाँ पर ऊपर नीचे वाले को जोड़ा और ऊपर नीचे वाले को घटाया
और हमारा ये बनकर आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये हमारी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी है। कुछ क्वेश्चंस हमें इस प्रॉपर्टी पर भी करने होंगे। तो ये आपकी सारी प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी थी। इस तरीके से हमको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो अब हमने पढ़ा प्रोपोर्शन, अब हम पढ़ने वाले हैं अपना प्रोपोर्शनल्स, यानी कि आपको प्रोपोर्शनल्स निकालने आनी चाहिए। प्रोपोर्शनल आपके कितने तरीके के होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शनल आप किस तरीके से निकालेंगे, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ आपको निकालना पड़ेगा ए और बी का। तो ए और बी का मीन प्रोपोर्शन किस तरीके से निकलेगा, आपको यहां पर दिया हुआ है ए बाय एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय बी। तो आप क्या करेंगे, आप इनको करेंगे यहाँ पर x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बी। तो आपका जो मीन प्रोपोर्शनल निकल कर आता है वो निकल कर आता है अंडर रूट ए बी। यानी कि आपको दो वैल्यूज दी होंगी और उनका अगर आपसे मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाने लगे तो आप मीन प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकालेंगे, आप करेंगे x इक्वल टू अंडर रूट ए बी। मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 25 और आपको यहाँ दिया हुआ है 16। अगर आपसे पूछने लगे कि 25 और 16 का मेन प्रोपोर्शनल निकाले तो मेन प्रोपोर्शनल आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो मेन प्रोपोर्शनल इसका कितना हो जाएगा, अंडर रूट आपका 25 इंटू 16 और आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 4 और आपका आ जाएगा यहाँ पर 20। तो मेन प्रोपोर्शनल आपका 25 और 16 का 20 हो जाएगा। मेन प्रोपोर्शनल में सिर्फ आपको दो वैल्यू दी होंगी, यहाँ आपको दो वेरिएबल्स दिए हो सकते हैं। उस तरीके से अगर आपको निकालने को कहे तो मेन प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे। आपको ए बी दिया हुआ है, ए बाय एक्स इक्वल टू एक्स बाय बी करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी और एक्स इक्वल टू रूट ए बी। तो मेन प्रोपोर्शनल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये है मेन प्रोपोर्शनल निकालने का तरीका। अब सेकेंड, अब हम निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो तो आप किस तरीके से निकालेंगे, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी एक्स। तो ए बी एक्स का आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल आप किस तरीके से निकालेंगे, ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय एक्स। तो ये अब आपके प्रोपोर्शन में आपको निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी कि आपको निकालना है यहाँ पर x। तो आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू बी यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो बी स्क्वायर बाय ए। तो आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो आपकी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से सिर्फ आपको यहाँ पर अपना, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 4 और आपको यहाँ पर ये दो वैल्यू दी हुई है और इनसे आपका पूछा है कि आपका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना है। तो आपका यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल किस तरीके से हो जाएगा, ये आपका b है, ये आपका a है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 4 इंटू 4 बटे में 2, 2 से 2 बार चला गया और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल निकल कर आ गया। जब आप इसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, a बाई बी यानी कि 2/4 अपॉन में आपका कितना हो जाएगा 4 अपॉन में आपका हो जाएगा 8। तो ये भी 1/2 है और ये भी आपका 1/2 है। तो इस तरीके से आप थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं ए बी एक्स का, a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई एक्स आपका यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल निकल कर आ जाएगा। फाइनली अभी हमारा जो एक प्रोपोर्शनल बचा हुआ है वो बचा हुआ है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकालते हैं वो हम देखेंगे। आपको यहाँ पर निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, आपको दिए हुए हैं यहाँ पर ए बी सी और एक्स। तो किस तरीके से आप यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, आपने किया a बाई बी इक्वल्स टू आपने किया c बाई एक्स। तो x आपका कितना हो जाएगा b c ओवर a। तो ये ही आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। बस आपको इतना ध्यान रखना है बी सी बाई ए अपॉन में बी सी अपॉन में a, x यहाँ पर दिया हुआ है बी सी की मल्टीप्लाई अपॉन में a करना है, बी सी की मल्टीप्लाई अपॉन में a करना है और आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल कर आ जाएगा। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5 7 8 और आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो आप क्या करेंगे 7 इंटू 8 अपॉन में 5 करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा 8 7 56 अपॉन में आपका 5 हो जाएगा। तो यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। बस आपको ये तीन चीज ध्यान रखनी थी जो कि आपकी मेन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो ये किस तरीके से होता है मैं एक बार लिख देता हूं। तो ये तीन आपके प्रोपोर्शनल थे, आपका मेन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी अपॉन ए। तो ये आज की हमारी प्रॉपर्टी थी। इन प्रॉपर्टीज पर अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रोपोर्शनल्स मीन, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरीके से आपको ये वाले प्रोपोर्शनल्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल्स बिटवीन 2 एंड 54। तो आपको 2 एंड 54 के बीच में दो प्रोपोर्शनल निकालना है, 2x y और आपका हो जाएगा 54। इनके बीच में आपको मेन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, 2/x ओवर x बाई 54। तो आपको x इंटू 54
x 54 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक्स वाई कितना आ जाएगा, एक्स वाई आपका निकल कर आ जाएगा 108। तो यहाँ पर आपका ये निकल कर आ गया। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में आपसे ही किसका मैच करता है। तो पहला ऑप्शन आपका 6 इंटू 18 है, यानी कि 18 छिक्का 108 होता है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। दूसरा आपको दिया 12 छिक्के, तो यहाँ पर आपका 12 छिक 72, जो कि आपका गलत है। तीसरा आपको दिया 12 18, तो 12 18 आपका कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, तो 18 दूनी 36, यानी कि 8 3 11, यानी 216 हो जाएगा, वो भी आपका गलत है। और 9 6 54, और तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत है, 54 दिया हुआ है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। आपका सिर्फ पहला ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है 108, जो कि आपका यहाँ पर एक्स वाई 108 है। तो अगर आपसे दो प्रोपोर्शनल पूछने को कहा जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2xy 54, 2x और यहाँ पर आपका आ जाएगा y, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू आपका एक्स वाई इक्वल टू 108 हो जाएगा, और आप अपने ऑप्शंस को सेटिस्फाई करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ करेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको यहाँ पर करेक्ट प्रोपोर्शन बताना है। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 12/9 इक्वल टू आपको दिया हुआ है कितना, 16/12। तो जब आप इसको चेक करेंगे तो क्या आपका ये करेक्ट प्रोपोर्शन में, ये वाला किससे कट सकता है, 3 से चला जाएगा 3 बार, और 3 से चला जाएगा 4 बार, ये 4 से चला जाएगा 4 बार, 4 से चला जाएगा 3 बार। तो हाँ, ये वाला आपका करेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो पहला ऑप्शन तो आपका करेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब आप अगर दूसरा देखना चाहें तो 13/11 इक्वल टू 5/4, तो 13 11 तो अपने प्राइम नंबर है, किसी से कटेंगे नहीं, और इक्वल टू में 5/4 भी किसी से नहीं कटेंगे, तो ये आपका गलत है। तो तीसरा आपका आता है 30/45 और 13/24, तो 13 भी आपसे किसी से नहीं कटेगा, और 30/45 से आपका 2/3 आ जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। चौथा वाला 3/5 इक्वल टू 2/5, ये भी आपका गलत है। 3/5 और 2/5 को बराबर दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका पहला ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करता है, तो आपका आंसर पहला वाला हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें बताना था कि कौन करेक्ट प्रोपोर्शन में इसमें दिए हुए हैं। तो करेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब, अगर आपको A/B दिया हुआ है और C/D दिया हुआ है, और इन दोनों को अगर करेक्ट प्रोपोर्शन में बताना है तो ये दोनों आपके बराबर होने चाहिए। बस आपको प्रोपोर्शन का मतलब इतना ही है, दोनों रेशियो का आपको जो फाइनल आना चाहिए वो बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ x/y इज टू 2/3 एंड 2/x इज टू 4/8, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ द y। यानी कि यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है x/y आपको 2/3 दिया हुआ है, और सेकंड में जो आपको दिया हुआ है 2/x आपको 4/8 दिया हुआ है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ रख देंगे तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब आपने इसको 8 को 4 से काटा तो 2 बार गया, और x की वैल्यू आपकी 4 आ गई। यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 4 है, तो जब आप x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4/y आपका कितना हो जाएगा, 2/3। 2 से 2 बार चला गया तो आपका y निकल कर आ गया 6। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली और यहाँ पर पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने थे। अब आप देखेंगे कि ये 4 और ये 8 है, और यहाँ पर x 4 निकल कर आया, यानी कि ये भी 2/4 हो गया, और ये 4/8 हो गया, यानी कि ये भी 1/2 है, और ये भी आपका 1/2 है। तो इसी तरीके से यहाँ पर होगा। आपको यहाँ पर 4 और 6 है, ये 2 और 3 है, जब 2 से ये कटेगा तो 2/3 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये भी आपके प्रोपोर्शन में है, और आसान क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 7 9 11 एंड 15 द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन, द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज। यानी कि आपको 4 नंबर दिए हुए हैं, 7 9 11 और 15। अब इनमें से अगर पर्टिकुलर कोई नंबर घटाया जाता है तो ये प्रोपोर्शन में हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आपने 7 माइनस एक्स किया अपॉन 9 माइनस एक्स किया इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स किया और 15 माइनस एक्स किया। तो जब आप इसमें से कोई पर्टिकुलर नंबर घटाएंगे तो ये आपका प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 1 घटाया, यानी कि अगर आपने मान लिया x की वैल्यू 1 है, तो आपका 7 माइनस 1 6, 9 माइनस 1 8 इक्वल्स टू 11 माइनस 1 10 और 15 माइनस 1 14। तो जब आप इसको काटेंगे तो 5 और 7 आएगा, इसको काटेंगे तो 3 और 4 आएगा। तो ये आपका एक वैल्यू यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई करेगी, ये बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पर दूसरा चेक करेंगे, 2 अगर आप यहाँ रखेंगे तो 7 में से 2 गए 5, और यहाँ पर आपका 9 में से 2 गए 7, यहाँ पे 11 में से 2 गए 9, और 15 में से 2 गए 13। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, ये भी आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 रखना है। तो अगर आपने यहाँ पर 7 में से 3 गए 4, 9 में से 3 गए 6 इक्वल्स टू 11 में से 3 गए 8 और 15 में से 3 गए 12। तो जब आप इसको देखेंगे तो 4 2 से 2 बार गया, 2 से 3 बार गया, ये 4 से 2 बार गया, 4 से 3 बार गया, यानी कि ये आपके करेक्ट प्रोपोर्शन में आ गई। तो अगर आप यहाँ से
3 घटाने लगे सभी में से, अगर आप 3 घटाएंगे तो ये आपके प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। एक तो तरीका ये था इस क्वेश्चन को करने का। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरे तरीके से आप इक्वेशन बनाकर करेंगे। आपने लिया 7 माइनस एक्स ओवर 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स ओवर 15 माइनस एक्स। तो अब आप इसको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करेंगे। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आपने यहाँ पर क्या किया, 7 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स और 9 माइनस एक्स। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। यहाँ पर आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आएगी, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। 15 सत्ते 105 माइनस का यहाँ पर 7x माइनस का 15x और प्लस का आपका एक्स स्क्वायर, 11 नंबर 99 माइनस का 11x माइनस का 9x प्लस का आपका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी क्वाड्रेटिक नहीं बन रही, आपका यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 7 22 यानी कि 105 आपका माइनस का 22x इक्वल्स टू 99 माइनस का आपका कितना हो जाएगा 11 9 20x। तो 20x इधर, ये 22x इधर चला जाएगा, 99 इधर चला जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 105 माइनस 99 इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 22 माइनस 20 2x। 15 में से 9 जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 2x और x आपका निकल कर आ गया 3। तो एक दूसरा तरीका आपका ये है, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेनी है और आप यहाँ पर x के लिए आप इसको सॉल्व कर देंगे। 2 तरीके हो गए। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ कि आप यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो किस तरीके से लगा सकते हैं। तो अब आपके पास फिर से यहाँ पर 7 माइनस एक्स ओवर 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स ओवर 15 माइनस एक्स। तो अब आप यहाँ पर लगाएंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यानी कि आप नीचे की चीज को एक बार ऊपर प्लस करेंगे और एक बार नीचे माइनस कर देंगे। तो अब आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस एक्स 7 माइनस एक्स माइनस प्लस में आपका आएगा 9 माइनस का एक्स अपॉन में आपका नीचे आएगा यहाँ पर 7 माइनस एक्स माइनस का 9 माइनस एक्स। तो ये आपका हो गया। फिर आप यहाँ पर करेंगे 11 माइनस एक्स और प्लस का 15 माइनस एक्स और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको आएगा 11 माइनस एक्स और माइनस का 15 माइनस एक्स। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का एक्स है, ये भी माइनस का एक्स है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 और 9 16 यानी कि 16 माइनस 2x आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब ये यहाँ पर माइनस है, अंदर जाकर प्लस कर देगा तो ये माइनस का x इस प्लस के x से कट जाएगा, तो यहाँ पर x कट गया। अब ये प्लस का 9 है, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 9 माइनस का 2 आपका आ जाएगा। तो ये आपका माइनस आ गया। फिर से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 15 और 11 आपका हो जाएगा कितना 26 और आप यहाँ पर करेंगे इसको तो आपका ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये भी आपका माइनस का 2x हो गया। अब आप फिर से करेंगे तो यही x से x कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा और ये माइनस का रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा। यहाँ पर माइनस का 15 हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से ये 2 बार कट गया। अब आपका जो आया, अब आपका कितना आ गया 16 दूनी 32, 32 माइनस का 4x इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 26 माइनस का 2x। तो 26 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा तो आपका कितना आएगा 32 में से अगर 26 जाएंगे तो 6 इक्वल्स टू 2x और x इक्वल्स टू 3 यहाँ पर आ गया। तो ये आपका तीसरा तरीका था। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आपके ऑप्शंस काफी सिंपल दिए हो तो आप कर सकते हैं, ऑप्शंस को सेटिस्फाई आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके ऑप्शंस थोड़े और बड़े दिए हों तो आप मल्टीप्लाई क्रॉस कर करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन दिया हो तो आप सिंपली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे और आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो इस एक क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 3 मेथड बता दिए, आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड को अप्लाई कर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द नंबर टू बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 7 16 43 79 टू टेक द नंबर्स इन प्रोपोर्शन इज, यानी कि आपको यहाँ पर अब 4 नंबर दिए हुए हैं 7 16 43 और आपका यहाँ पर 79 यानी कि 79। अब आप इसमें क्या नंबर जोड़ें कि आपके ये सभी प्रोपोर्शन में आ जाए। तो आपने लिया यहाँ पर 7 प्लस एक्स अपॉन में 16 प्लस एक्स इक्वल्स टू 43 प्लस एक्स अपॉन में आपका 79 प्लस एक्स। तो अब मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो अब आप इसको और तरीके से करेंगे, मैं अब इसको कॉम्पोनेंडो से करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप करेंगे 7 प्लस एक्स प्लस 16 प्लस एक्स, नीचे वाला हमने ऊपर प्लस कर दिया। और यहाँ पर करेंगे 7 प्लस एक्स माइनस 16 प्लस एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 43 प्लस एक्स प्लस 79 प्लस एक्स अपॉन में आपका हो जाएगा कितना
43 प्लस एक्स माइनस का 79 प्लस एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके क्या होगा, 16 और 7 आपका हो जाएगा 23 प्लस 2x अपॉन में ये माइनस है तो माइनस का 16 और माइनस का x हो जाएगा, यानी कि प्लस का x माइनस का x आपका कट जाएगा। और 7 में से जब 16 जाएंगे तो 16 में से 7 जाने पर आपका हो जाएगा कितना, 16 में से 7 गए तो आपका हो गया 9, तो 9 7 16 यानी कि माइनस का 9 आपका आ गया। इक्वल्स टू आपका कितना आएगा 43 और ये आपका कितना हो जाएगा 9 3 12 7 4 11 और 1 12, ये आपका हो गया 122 प्लस में आपका कितना हो जाएगा 2x, तो ये आपका इतना यहां पर अलग है, तो ये आपका हो गया 2x अपॉन में आपका कितना हो जाएगा, ये माइनस से प्लस कट जाएगा और यहाँ पर 43 माइनस 79 यानी कि आपका कितना आ जाएगा 36, तो ये आपका माइनस का 36 आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, माइनस से माइनस चला जाएगा, 9 से 4 बार गया, 23 चौका आपका कितना होता है 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 और 4 दूनी 8, ये 8x आ गया 122 प्लस आपका यहाँ पर 2x है। जब 8x से इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 122 में से जब 92 जाएंगे तो आपका कितना आएगा 30 और 6x इक्वल टू 30 यानी कि x इक्वल टू आपका 5 आ गया। तो इस तरीके से आप कॉम्पोनेंटो लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन सेटिस्फाई कराकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप मैं एक मेथड से मैंने आपको करवा दिया, 2 मेथड से आप इसको खुद ट्राई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 2 numbers are in the ratio 1:3 if their sum is 240 then their difference is, यानी कि आपको 2 नंबर दिए हुए हैं 1:3, अगर इन दोनों का सम यानी कि 1 और 3 4 की वैल्यू अगर 240 है तो आपको इनका डिफरेंस बताना है, यानी कि अगर 3 में से 1 गए तो आपका कितना आएगा 2, तो 2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू आपकी 120 हो जाएगी और यही आपको बताना था। दोनों का सम करा तो 240 और दोनों को घटाया तो 4 की वैल्यू 240 होगी तो 2 की वैल्यू 120, उसकी आधी हो जाएगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 3 टाइम्स देयर डिफरेंस देन द रेशियो ऑफ द 2 क्वांटिटीज, यानी कि आपने मान लिया आपके पास 2 क्वांटिटी x और y है, तो इन दोनों का जो सम है आपका जो हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा इन दोनों के डिफरेंस के। तो अब आपको इन दोनों का रेशियो बताना है, तो काफी आसान क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, x प्लस वाई 3x माइनस का 3y, माइनस का y इधर आकर प्लस का हो जाएगा तो 4y हो गया और x इधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 2x हो जाएगा और x अपॉन y आपका कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो ये आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस आपको जो लैंग्वेज दी हुई थी उसको आपको समझना है और अपने क्वेश्चन को आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 3 numbers are in the ratio 3:4:5, the sum of the largest and the smallest is equal to the sum of second and 52, यानी कि आपको जो दिया हुआ है 3 नंबर रेशियो में दिए हुए हैं 3:4:5, तो सम ऑफ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो दिया हुआ है, यानी कि अगर आप यहां पर x मान लें तो 3x प्लस 5x इक्वल टू आपको 4x प्लस 52 दिया हुआ है। 5 3 8 और 8 में से अगर आपके 4 जाएंगे तो 4x आ गया, तो यहां पर आपका 4x 52 हो गया और x आपका 13 निकल कर आ गया। तो x आपकी वैल्यू यहां पर 13 आ गई। आपसे पूछा गया है कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर आपका 3x है, तो 3 × 13 आपका कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो इस तरीके से आसान से रेशियो के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बस आपको समझने होते हैं, लैंग्वेज समझेंगे और आपको आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, द थर्ड प्रोपोर्शनल और 0.8 एंड 0.2 इज, यानी कि आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा गया है 0.8, तो अब आपके पास एक दिया हुआ है 0.8 और आपके पास दिया हुआ है 0.2, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल किस तरीके से निकलेगा, मैंने आपको बताया था। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड के लिए आपको करना पड़ेगा b का स्क्वायर अपॉन में a, तो यहाँ पर आपका जो b दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, यानी कि 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में आपका आ जाएगा 0.8, तो एक पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट चला जाएगा और एक पॉइंट आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट से एक पॉइंट चला गया, 2 से चला गया 4 बार। अब आपको 0.2 को 4 से डिवाइड करना है, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट आपको एक 0 लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा 0, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.05 और यही आपका इनका थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से आसानी से आप थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि निकालने के लिए हमें करना क्या होगा। तो यहाँ पर आपको b² a करना होगा और आपका थर्ड प्रोपोर्शनल निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 18, 24 एंड 30, यानी कि आपको 3 नंबर दिए हुए हैं 18, 24 और 30। आपसे पूछा गया है कि इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता होना चाहिए
जो मैंने आपको बताया था फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए आपको करना पड़ेगा BC बाय A। तो ये आपका C है, ये B है, ये A है, बस आपको यहाँ पर BC बाय A लगाना है और आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकल जाएगा 30 × 24/18। तो 6 से 3 बार जाएगा, 6 से 4 बार जाएगा, 3 से 10 बार जाएगा और आपका आंसर 40 निकल कर आ जाएगा। तो सिंपल आप फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मीन निकालने के लिए √A भी करना होता है, थर्ड निकालने के लिए आपको B² करना होता है और फोर्थ निकालने के लिए आपको BC/A करना होता है और आप आसानी से फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q7 व्हेन P15, यानी कि P आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया हुआ है Q के, तो P आपको Q के प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है, जो कि हमारे पास आ जाता है P = K/Q। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपने यहां पर किया P/Q = K। तो अब आपको यहां पर दो कंडीशन दी हुई है, Q 7 है जब P 15 है। तो अगर आपका Q 7 हो जाएगा जब आपका P 15 हो जाएगा, तो अब आपको बताना है अगर आपका P कितना होगा अगर आपका Q 14 है, यानी कि अगर आपका Q 14 है तो P आपका कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये यहां पर डबल हो रहा है, तो 7 से डबल हुआ तो ये भी डबल होना चाहिए, तो ये आपका 30 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं। आपका ये कांस्टेंट आ गया, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, P1/Q1 = P2/Q2। तो यहां पर आपको P कितना दिया हुआ है, आपको यहां पर दिया हुआ है P15, तो P15 / Q1 आपका कितना हो गया 7 इक्वल्स टू आपको P2 निकालना है और Q2 आपका कितना हो गया 14। तो Q2 आपका 14 है, जब आप 7 से इसको 2 बार काटेंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 आपका 30 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर एक कांस्टेंट लगाना होता है और आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे ये आपको देखना है। यहाँ पर तो सिंपली आपको Q की जगह 7 और P की जगह 15 है, और फिर से जब Q को डबल किया तो P को भी आपका डबल होना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका प्रोपोर्शनलिटी का रूल होता है। तो पहले में जितना बढ़ाया उतना ही आपका दूसरे में बढ़ाया, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी वैल्यू क्या आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द वैल्यू ऑफ अ डायमंड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट इफ अ डायमंड वर्थ ₹1 लाख इज डिवाइडेड इनटू 2 पीसेस इन द रेशियो 4:6, व्हाट इज द परसेंटेज लॉस इन वैल्यू। यानी कि आपको दिया हुआ है एक डायमंड है, उसकी वर्थ जो दी हुई है आपको ₹1 लाख दी हुई है, लेकिन जो आपसे पूछा गया परसेंटेज में पूछा गया, तो आप यहाँ पर 1 लाख को नहीं देखेंगे, सिर्फ आप अपने रेशियो को देखेंगे। तो वो जो आपका टूट गया वो टूट गया 4:6 में, और जो आपकी वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके स्क्वायर के, यानी कि वेट के स्क्वायर के। तो आपका यहाँ पर टोटल वेट कितना है, यहाँ पर आपका टोटल वेट 10 है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, जब आप यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी वैल्यू, 10 का स्क्वायर और आपका 100 आ जाएगा। लेकिन जब ये टूट गया तो आपका ये 4 और 6 में बट गया, यानी कि ये 4 हो गया और ये आपका एक 6 हो गया। तो यहाँ पर जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, और यहाँ पर जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। तो अब आपकी जो वैल्यू आ गई वो 16 और 36 आ गई दोनों पीस की। तो टोटल आपकी वैल्यू है 100, आपकी माइनस इसमें करेंगे 16 + 36, तो आपका कितना हो जाएगा 6 6 12 5। तो 100 में से जब आपका 52 जाएगा तो आपका 48 आ जाएगा। तो 48% का यहाँ पर आपको लॉस होगा, क्योंकि उसकी जो वैल्यू घटकर रह गई, वैल्यू 16 और 36 रह गई। तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी हो गई, टोटल आपकी वैल्यू 52 हो गई, लेकिन आपकी जो वैल्यू दी थी वो ओरिजिनल की 100 थी, और 100 में से जब 52 जाएंगे तो 48, यानी कि 100 का जो 48 होगा वही वैल्यू में लॉस होगा, यानी कि 48% का यहाँ पर आपको लॉस हो गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉस निकालना है। सिर्फ आपको दिया हुआ था कि पीसेस, इतने पीसेस हो गए, तो अब आपको बताना है कि उसका लॉस कितना हुआ। तो लॉस आपको किस तरीके से निकलेगा, वैल्यू जो दी हुई है आपकी वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दी हुई है, तो बस आपको यही करना है, वैल्यू यहाँ पर वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। वेट यहाँ पर टोटल 10 है, 10 की वैल्यू 100, 4 की वैल्यू 16, 6 की वैल्यू 36, टोटल यहाँ पर 52 आ गया। तो 52 में से जब 100 में से जब 52 घटाएंगे तो 48 का नुकसान हो गया, और यही आपका नुकसान परसेंटेज में है, यानी कि 48% का यहाँ पर आपका नुकसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द राजधानी एक्सप्रेस विदाउट एनी कंपार्टमेंट अटैच कैन गो 24 km/h एंड द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय क्वांटिटी दैट वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन अटैच्ड। इफ इट इज नोन दैट विद 4 वैगन इट इज स्पीड इज 20 km/h, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विद विच द इंजन कैन जस्ट मूव। यानी कि आपको दिया हुआ है, आपको जो पहले स्पीड दी हुई है 24 km/h दी हुई है, और बाद में घटकर आपकी 20 km/h हो गई, तो आपका कितने का आया, 4 km/h आपका यहाँ पर डिफरेंस आया।
आपको दिया हुआ है जो उसकी स्पीड होती है, यानी कि जो स्पीड है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ वैगन के। तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप v इक्वल टू के स्क्वायर रूट डब्ल्यू में आ जाएगा और v बाई के आपका आ जाएगा v बाई अंडर रूट में आपका हो जाएगा k। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दो कंडीशन दी हो तो आप यहां पर लिख सकते हैं v1 ओवर v2 इक्वल टू आपका अंडर रूट w1 ओवर w2। तो इस तरीके से जब आप यहां पर v1 v2 करते तो v1 v2 आपका नीचे आ जाता और w2 आपका ऊपर चला जाता। तो अब आपसे कहा गया उसकी स्पीड घटकर आपकी कितनी हो जाती है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो उसकी स्पीड घटी वो कितनी घटी, स्पीड घटी 4 किलोमीटर पर आवर से, और उसकी जो वैगन उसने लगाए कितने, वो भी 4 लगाए, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर से आपकी स्पीड घट गई जब वो लगाता है 4 वैगन। तो यहां पर 4 वैगन लगा दिए, W2 आपको बताना है। तो अगर उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर है तो उसको कम से कम कितने वैगन लगाने चाहिए कि इंजन मूव कर सके। तो अगर हम यहां पर 24 की स्पीड से चला देंगे तो इंजन मूव ही नहीं कर पाएगा, और हम यहां से निकाल लेंगे कि उसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं अगर वो इंजन ना चले। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 4 से इसको 6 बार काट देंगे, स्क्वायर रूट यहां से हटाएंगे तो इधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 बटे W2 आपका कितना हो जाएगा 1 बटे 36। तो आपका W2 कितना आ जाएगा, W2 आपका आ जाएगा 36 चौका आपका होता है कितना 144। तो 144 डिब्बे अगर रहेंगे तो वो ट्रेन मूव नहीं कर पाएगी, लेकिन अगर हमने एक भी डिब्बा हटा दिया तो वहां से वो ट्रेन मूव कर पाएगी। और आपको यहाँ पर 144 माइनस 1 यानी कि 143 वैगन होंगे तो ट्रेन आपकी इंजन चल पाएगा। और यही आपको निकालना था कि कम ज्यादा से ज्यादा इंजन उसमें कितने होने चाहिए कि वो इंजन मूव कर पाए। हमें सिर्फ इंजन को मूव कराना है, उसकी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप 143 डिब्बे यहाँ लगा देंगे तो आपका इंजन मूव कर पाएगा। तो जो आपको दिया हुआ था पहले 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रहा था, स्पीड उसकी 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, यानी कि वो 4 की स्पीड से घट गया 4 वैगन लगाने के बाद। तो यहां पर आपका v1 ओवर v2 जो कि आपकी 24 किलोमीटर पर आवर के लिए निकालना था, तो यहां पर आपका v1 ओवर v2 इक्वल्स टू अंडर रूट अपॉन w1 ओवर w2, इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके वेरिएशन वाले प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लेंगे और आप इसको इस तरीके से बना लेंगे। आपको जो भी दो कंडीशन दी होंगी v1 इक्वल्स टू v2 अंडर रूट w1 ओवर w2, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, द स्पीड ऑफ द इंजन ऑफ माय ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइवन मिनी बस इज 42 किलोमीटर पर आवर व्हेन नो पैसेंजर इज सिटिंग एंड द रिडक्शन इज स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर। यानी कि स्पीड जितनी घटेगी वो जो प्रोपोर्शनलिटी में होगा स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर होगा। इफ द स्पीड ऑफ द बस कैरीड बाय दिस इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर व्हेन 9 पीपल आर सिटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी कैरीड बाय द इंजन। तो मैक्सिमम नंबर कितने कैरी कर सकती है। आपको यहां पर जो दिया हुआ है, पहले आपको दी हुई है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, फाइनल आपकी लास्ट में कितनी हो गई 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, यानी कि आपकी स्पीड कितनी घट गई 12 में से 4 गए 8 और 3 में से 2 गए 1, 18 की स्पीड आपकी घट गई। और आपके पीपल कितने बैठे, आपने 9 पैसेंजर को यहां पर बिठा लिया। तो अब आपसे कहा गया है जो आपका होता है स्पीड में रिडक्शन होता है, आपकी वेलोसिटी में जो रिडक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ पैसेंजर दिया हुआ है। तो अब आपको सेम वही कंडीशन बनानी है। तो यहाँ v इक्वल्स टू के अंडर रूट पी करेंगे और आपका हो जाएगा v1 ओवर v2 इक्वल्स टू आपका अंडर रूट p1 ओवर p2 हो जाएगा। अब आपको अपनी वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। घटा हुआ कितना है यहाँ पर v1 आपका हो जाएगा 18, v2 आपको कितना लेना है 42, अंडर रूट में p1 आपका कितना हो जाएगा 9 और आपको p2 निकालना है। तो आपको p2 निकालना है, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितने 6 3 18 और 6 7 42। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप कितना हो जाएगा 9 बटे 49 आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 49 बटे में आपका ये हो जाएगा आपका 9 बटे p2। तो आपका यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा और p2 आपका हो जाएगा कितना 49। ये p2 आपका कब है, अगर आपकी 42 किलोमीटर पर आवर से आपको चलाना है और आपने 49 पैसेंजर बिठाए हुए हैं तो आपकी बस नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपको एक पैसेंजर उठा दिया यानी कि p2 इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48, तो आपका यहाँ पर ये बस चलने लगेगी। तो इस तरीके से आपको जब मैक्सिमम निकालने को कहा जाए तो आप अपनी मैक्सिमम स्पीड से निकाल लेंगे, लेकिन उसमें एक घटा देंगे क्योंकि आपको इंजन को चलाना है, बस को चलाना है। सिर्फ एक घटाने से वो अपनी बस चलने लगेगी, इंजन ट्रेन का चलने लगेगा। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, वेरिएशन वाले, प्रोपोर्शनलिटी वाले, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस आप इनको देखें और हम इन पे प्रैक्टिस करें कि ये क्वेश्चन किए कैसे जाते हैं और आपका आंसर आने लगेगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जो क्वेश्चन मैंने कराए उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करें, प्रोपोर्शनलिटी को आप चेक करें कि आप प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम लिंक में दी जाएगी, जो कि आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।